आयशा, आदिल और ज़ेशान उस वक्त तक खौफ के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में वो हौलनाक नजर आ रहा था जो वो नहीं चाहते थे कि सामने आए। उनका जिस्म थरक रहा था और उनके ज़हन में सवालात के तूफान उठ रहे थे। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। आयशा ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। नहीं, हमें उस घर का राज जानना होगा। चड़ील ने जो कुछ कहा है वो सच हो सकता है। अगर हम यहाँ से चले गए तो ये खतरा हमेशा हमारे पीछे रहेगा। ज़ेशान खामोश था और उसकी नजरें कुछ दौड़ जाकर टुक गईं। उसका ज़हन में कोई और ख्याल था और वो कुछ कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी नजरें आयशा और आदिल पर डाली, लेकिन उनके चेहरों पर वो ही खौफ था जो वो खुद महसूस कर रहा था। आयशा ने उससे पूछा, ज़ेशान, तुम क्या चाहते हो? लेकिन उसके लहजे में परेशानी थी। वो चाहती थी कि ज़ेशान फैसला करे, क्योंकि वो खुद इस वक्त खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। ज़ेशान ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हमने अभी सिर्फ उसका सामना किया है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये चड़ील हमें क्या चाहती है। उसके राज के पीछे क्या है? आयशा ने तेज लहजे में कहा। ये क्या बकवास है? तुम समझ नहीं रहे हो? ये हमारी जिंदगी का मामला है। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। हम अब वापस नहीं जा सकते। आयशा, हमने जो रास्ता चुना है, अब उसका पीछा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आदिल ने आयशा की बात पर जोर दिया। ज़ेशान ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें उस चुड़ैल के राज का पता चलाना होगा। ये हमारी जिंदगी के सबसे बड़ा फैसला होगा। चुड़ैल ने एक और कदम आगे बढ़ाकर कहा, तम लोगों की किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाहे जितना भी कोशिश करो, ये जाल तुम्हें अपने हिसार में ले लेगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई खौफनाक सरगोशी हो जो उनके दिमागों में गूंज रही हो। इसके अल्फाज जैसे उनके जहनों में परों की तरह उड़ रहे थे। आदिल ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हम तुम्हें नहीं ढूंढते। हम अपने खौफ पर काबू पाने के लिए यहाँ हैं। तो फिर तुम्हें समझना होगा कि ये खौफ तुम्हें मार डालेगा और तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें उसके जाल में मजीद फांसेगी। उसके अल्फाज जैसे हर लफ्ज एक धचके की तरह दिलों में लगे थे। इसका जिस्म धंधला होता गया और फिर वो एक लम्हे में मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। आयशा ने सहमे हुए लहजे में पूछा, ये क्या था? हमें उसका राज जानना होगा। ये हमें छिपकर नहीं जाने देगी। ज़ेशान खामोश रहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानना चाहता था कि उस चुड़ैल के राज का क्या मतलब है और उसके पीछे कौन सा ताकतूर राज छिपा हुआ है। हम क्या करें? हमें अब फौरन इस जगह से निकलना चाहिए। ज़ेशान, तुम क्या सोचते हो? ज़ेशान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, हमें उस घर के राज का पता चलाना होगा, लेकिन हमें उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करनी होंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। देखो आयशा, ये तुम्हारा खौफ है और मुझे लगता है कि तुम्हारा खौफ हमें शक दे सकता है। हम इस राज को जानकर ही यहाँ से निकल सकते हैं। हमें उसका सामना करना होगा, लेकिन हमें उसका तरीका सोचना होगा। चुड़ैल की बातों ने ग्रुप के दिलों में मजीद तफरका डाल दिया था। उनके दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे और हर कोई अपनी राय में था। आयशा, जो खौफ से कांप रही थी, चाहती थी कि वो फौरन यहां से निकल जाएं। लेकिन आदिल और ज़ेशान इस राज के पीछे जाना चाहते थे। उनके दरमियान एक ऐसी कशमकश थी
जो न सिर्फ उनके अंदरूनी खौफ को बढ़ा रही थी, बल्कि इस प्रासरार घर की हकीकत को भी मजीद पेचीदा बना रही थी। हमें उसका मुकाबला करना होगा। आदिल ने गुस्से में कहा और उसके साथ ही उसकी आंखों में एक चमक नजर आई। ज़ेशान ने कहा, हम नहीं भाग सकते, हमें उसका मुकाबला करना होगा, लेकिन हमें तैयार रहना होगा कि कुछ बहुत खतरनाक हो सकता है। चलो, ये फैसला तुम्हारा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस चुड़ैल का मुकाबला कर सकेंगे। चुड़ैल ने एक आखिरी नजर उन तीनों पर डाली और कहा, तुम लोग बहुत जल्द समझोगे कि तुम किस चीज में फंस चुके हो। और फिर वो तीनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहे हों। उनके दरमियान तनाव बढ़ रहा था और उसके साथ ही कमरे में एक प्रासरार सा सुकूत छा गया। क्या आदिल, आयशा और ज़ेशान इस खौफनाक जगह से निकल पाएंगे, या चुड़ैल का राज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगा? जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें। Like, share, subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.